मैं अपने घर से निकल पड़ा हूँ और पद यात्रा के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, जिले जिले में यात्रा के माध्यम से मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा। सड़कों पर उतरना होगा। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वोट बचाओ यात्रा पर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। ये इस यात्रा का दूसरा चरण है। लोकतंत्र में वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव गांव में जाना है, अपना वोट बचाना है। आम आदमी ने ठाना है, अपना वोट बचाना है। सबसे निवेदन करूंगा, आप इस यात्रा का हिस्सा बनिए। बाबा जी के पास स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, रोजगार के लिए पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन डिटेंशन सेंटर बनवाएंगे। बगल में हमारे पंजाब के मंत्री बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कितनी आबादी है पंजाब की पूरी? 3 करोड़ जी। 3 करोड़। तो इनकी आबादी से ज्यादा, इनकी आबादी से ज्यादा हमारे यहाँ वोट कटने जा रहा है। सबके सब ये बांग्लादेशी हैं। चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है एसआईआर करने की, संविधान में ही उनको पावर नहीं है। 100% गैर संवैधानिक। मैं एक सांसद के तौर पे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और आप संविधान की वो धारा निकाल के मुझे दिखा दीजिए जहां पे लिखा है, तो मैं अपनी माफी मांग लूंगा। इतना दबाव बनाया जा रहा है कि इसी मुरादाबाद में सर्वेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने मां के नाम वीडियो बना के अपनी जान दे दी। 14 लाख वोट काटने जा रहे हैं मुरादाबाद में। अब 42,000 वोट काट दिया गया, 4,000 वोट से हार गए वो। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह अपनी पदयात्रा पर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में वोट बचाओ पदयात्रा लोगों के बीच जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। और ये इस बार जो पदयात्रा है वो रामपुर से शुरू हुई है, अमरोहा में खत्म होगी। संजय जी, किस तरह का, क्योंकि दूसरा चरण है, पहला आपने किया सरयू से संगम तक, अब रामपुर से अमरोहा तक, कैसा लोगों का मिल रहा है साथ इस पदयात्रा के दौरान? देखिए, रामपुर से अमरोहा हमने जो मुद्दा रखा है वो वोट बचाओ संविधान बचाओ का, और रामपुर ही हमने इसलिए चुना क्योंकि वहां पर पहली एफआईआर यूपी में हुई एक 80 साल की बुजुर्ग महिला पे, जिसका नाम नूरजहां है। अब वो एफआईआर क्यों की गई? क्योंकि मुसलमान आतंकित हो जाए, डर जाए और अपना वोट ना बनाए और बीजेपी का मकसद पूरा हो। उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपने 2 बेटों का फॉर्म भरा, उसमें लिखा माता, अपना उनसे जो रिश्ता था वो लिखा। जिला प्रशासन ने एफआईआर किया और कहा कि इनके दोनों बेटे कुवैत के नागरिक हैं। अब जिला अधिकारी महोदय पढ़े लिखे हैं, उनको ये तक नहीं मालूम कि कुवैत नागरिकता देता ही नहीं, तो वो लोग यहीं के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। दूसरी बात, इस पूरी यात्रा के दौरान आप भी लोगों से पूछिएगा, मैंने जहां जहां मीटिंग की लोगों से, ऐसी ऐसी बातें लोग बता रहे हैं। अब कह रहे हैं साहब आधार नहीं मानते, आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा, आपको पासपोर्ट देना होगा, या फिर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा हो तो जमीन का कागजात देना पड़ेगा। अब इतने कागजात गरीब आदमी के पास है नहीं, मजदूर के पास है नहीं, तो उसका तो वोट नहीं बनेगा। तो आप एक बड़े तबके को वोट देने के अधिकार से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार किसी इंसान को दिया, उससे वंचित करने जा रहे हो। जिस जिले से अभी आप आ रहे हैं, अभी तो अमरोहा आ गए आप, वहां की स्थिति क्या है? 14 लाख वोट काटने जा रहे हैं मुरादाबाद में। अब मुरादाबाद में 14 लाख वोट कटने का मतलब है करीब करीब 2.25 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। क्या आपको, इतने दिन से पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आपको यकीन होगा कि 2.25 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्जी बने हुए हैं? यही बातें मैं बिहार के मामले में कह रहा था। 60,000, 50,000, 70,000 वोट अगर आप काट देंगे एक विधानसभा में, बीजेपी वहां 5,000, 7,000, 8,000 से जीत गई है। आप उठा के देख लीजिए। तो यही काम ये यूपी में करने जा रहे हैं। इसलिए मैं तो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मैं अपने घर से निकल पड़ा हूं और पद यात्रा के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, जिले जिले में यात्रा के माध्यम से मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा। सड़कों पर उतरना होगा। संसद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो ये एक गैर संवैधानिक काम चुनाव आयोग कर रहा है। मैं ये भी बता दूं देश के लोगों को
कि चुनाव आयोग को पावर ही नहीं है एसआईआर करने की, संविधान में ही उनको पावर नहीं है। तो एक गैर संवैधानिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पे चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है और इतना दबाव बनाया जा रहा है कि इसी मुरादाबाद में सर्वेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने मां के नाम वीडियो बना के अपनी जान दे दी। उसने आत्महत्या कर ली और अपनी मां से रोते हुए उसने एक वीडियो बनाया। तो आप और बाबा जी ऊपर से कह रहे हैं हम सबको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। तो भैया 4 करोड़ घुसपैठी है यहाँ यूपी के अंदर, सब बांग्लादेशी हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, यादव हैं, पासी हैं, कुर्मी हैं, मुसलमान हैं, सब 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 के सब ये बांग्लादेशी हैं। तो इनको सबको आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। यानी यहाँ बाबा जी के पास स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील के लिए पैसा नहीं है, रोजगार के लिए पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन डिटेंशन सेंटर बनवाएंगे। अब 4 करोड़ लोग उस डिटेंशन सेंटर में रहेंगे, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में एक देश बनेगा, क्योंकि कई देशों की आबादी भी आप मिला लेंगे तो 4 करोड़ होती है। हिंदुस्तान के कई राज्यों की आबादी आप मिला लेंगे तो 4 करोड़ होती है। लेकिन संजय जी, बगल में हमारे पंजाब के मंत्री बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कितनी आबादी है पंजाब की पूरी? 3 करोड़ जी। 3 करोड़। तो इनकी आबादी से ज्यादा, इनकी आबादी से ज्यादा हमारे यहाँ वोट कटने जा रहा है। इनके प्रदेश की जितनी आबादी है उससे 1 करोड़ ज्यादा वोट यूपी में कटने जा रहा है। अब बताइए चुनाव का क्या मतलब बचेगा? लेकिन संजय जी रास्ता क्या निकले? आप दिल्ली के चुनाव में बहुत शोर मचा रहे थे कि अरविंद, जो आपकी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उनकी सीट का ही आपने खुल के हवाला दिया। बार बार मैं लेकिन हवाला हुआ दे कुछ रहा नहीं। हूं। आपने बिहार को लेके चुनाव से पहले दावा किया कि बीजेपी जीतेगी। एक एक करके बता रहा हूं। अरविंद जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका चुनाव शुरू होने से पहले अमन जी भी वहां पे थे, हम लोग भी सक्रिय थे। करीब करीब 42,000 वोट वहां काट दिया गया। अब 42,000 वोट काट दिया गया, 4,000 वोट से हार गए वो। तो ये हार थोड़ी है, ये तो बेईमानी है। 1,10,000 के करीब कुल वोट ही थे शायद। तो ये तो बेईमानी है ना। आपने बेईमानी करके एक आदमी को जबरदस्ती हरा दिया, 42,000 वोट काट दिया, फिर कह रहे हो हम जीत गए। तो ये तो जैसे गांव में पहले क्रिकेट विकेट का खेल होता था, तो जैसे कोई एक टीम हार जाती थी तो सब गांव वाले इकट्ठा होकर स्टंप उस्टंप लेके भाग जाते थे, फिर 2 थप्पड़ मारते थे एम्पायर को, कहते थे बताओ उंगली उठाओ, कहते कि हम ही जीते हैं, तो वो उसी तरीके से जीतना है। तो ये अगर तरीका होगा चुनाव का तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? और बाबा साहब ने जो अधिकार वोट के मामले में इस देश की जनता को दिया है कि राष्ट्रपति के वोट की भी गिनती एक होगी और जो हमारा मजदूर है उसके भी वोट की गिनती एक होगी, तो उस अधिकार का क्या होगा? लेकिन संजय जी ऐसा है तो संवैधानिक ना, कॉन्स्टिट्यूशनल 100% गैर संवैधानिक, 100% गैर संवैधानिक। मैं एक सांसद के तौर पे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और आप संविधान की वो धारा निकाल के मुझे दिखा दीजिए जहां पे लिखा है, तो मैं अपनी माफी मांग लूंगा। जहां एसआईआर कराने की पावर है चुनाव आयोग को, दिखाइए आप, मैं माफी मांग लूंगा। एसआईआर की पावर ही नहीं है चुनाव आयोग को। लेकिन अगर वोटर लिस्ट, एसआईआर की पावर नहीं है सर, एसआईआर की पावर नहीं है। ये गैर संवैधानिक कृत्य चल रहा है और सीना ठोक के चल रहा है, बेईमानी के साथ चल रहा है, बीएलओस पे दबाव बना के चल रहा है, उनकी जान जा रही है। और मैं आपको बता दूं, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर आपको एसआईआर कराना है तो उसके तमाम लिखित कारण आपको देने पड़ेंगे। एक आध विधानसभा में आप करा सकते हो, ऐसे थोड़ी आपको सनकाई पूरे देश में आप एसआईआर करा रहे हो। तो एसआईआर कराने की पावर नहीं है, ये गैर संवैधानिक काम है। और इसमें कागजात ऐसे मांगे जा रहे हैं, आधार मान नहीं रहे हैं, आधार नहीं मान रहे हैं, पासपोर्ट मांग रहे हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, यहाँ पे जमीन के कागजात, इतने कागज कहाँ से ला के देगा? है ही नहीं इसके पास। लेकिन संजय जी बिहार में भी जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले कहा था कि हम चुनाव का बॉयकॉट करने पर भी सोच सकते हैं, लेकिन बॉयकॉट किया चलो नहीं। बॉयकॉट नतीजा वही आया जो आपने कहा था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ये बात। मैंने तो यहां तक कहा था, जीत का प्रमाण पत्र पहले ही ज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के घर में पहुंचा दिया है। तो क्या विपक्ष को अब सोचना चाहिए चुनाव 100% सोचना चाहिए। नहीं, बायकॉट पे नहीं सोचना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए कि ये गैर संवैधानिक काम रुके। बायकॉट के बजाय आप सड़कों पे उतरिए
और दबाव बनाइए। भाई 1 साल तक किसान सड़कों पे रहे, बिल्कुल। उनका कोई विधायक सांसद तो है नहीं, फिर भी सड़कों पे रहे ना वो, और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। अभी अरावली देखिए आप, अरावली के मुद्दे पे सरकार पीछे हुई ना, क्यों पीछे हुई? जनता सड़कों पे आई, पीछे हुई। राजनीतिक दलों की भूमिका कम रही, मैं ईमानदारी से बताऊं आपको। तो मैं लोगों से यही कह रहा हूं कि अगर यूपी में 4 करोड़ वोट कट जाएगा तो फिर चुनाव का क्या मतलब रहेगा? और बाबा जी कह रहे हैं हमारे वोट कट रहे हैं, विपक्ष वाले खुश हैं, विपक्ष वाले खुश हैं। तो बाबा जी के वोट कटवाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, बाबा जी के वोट कट ही नहीं रहे भाई। बोले तो थे वो। नहीं नहीं, वो बोलने दीजिए, उनके चक्कर में जो फंसेगा धोखा खाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। बीजेपी तो एक शातिर पार्टी है ना, वो ऐसे बयान देते रहते हैं, लोग गुमराह रहे, विपक्ष वाले खुश हैं, चलो भाई ठीक है, बाबा जी परेशान है उनके वोट थोड़ी कट रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूं आपको किसके वोट कट रहे हैं। संजय जी, एक अंतिम सवाल, आज क्रिसमस का त्योहार है, कई ऐसे वीडियो आए पिछले 2-3 दिनों में नहीं, जिसमें वो मन को द्रवित करने वाले और बहुत ही पीड़ादायक वीडियो सामने आए हैं। मैं तो सबसे ज्यादा हैरान हूं, वो जो जबलपुर की घटना है, एक बीजेपी की महिला नेता एक नेत्रहीन महिला से गाली देके कह रही है तू अपनी बच्ची से धंधा कराने आती है, एक छोटी सी मासूम बच्ची, और नेत्रहीन महिला से कह रही है। प्रधानमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आज चर्च में जाने की नौटंकी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनके लोग बरेली में चर्च के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कहा? ये बजरंगबली ने आपको कहा है? हनुमान जी ने कहा है आपको जाके दूसरे धर्म को अपमानित करो आप? तो आप धर्म को बदनाम कर रहे हैं या सम्मान दे रहे हैं उसको? कहीं दिल्ली में क्रिसमस मनाने वालों के साथ मारपीट हो रही है। बरेली का वीडियो आया, बरेली वाला कल मैं बता रहा हूं, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। ये है। तो इससे पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। जहां जहां वो वीडियोस पहुंचेंगे दुनिया में, हमारी क्या छवि, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? गांधी के रास्ते पर और महात्मा गौतम बुद्ध के रास्ते पर, शांति और अमन के रास्ते से ही दुनिया बचेगी, और उसी से भारत की पहचान है। ये गोडसे के रास्ते से भारत की पहचान नहीं है। एक अंतिम सवाल, पिछले हमने बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, पूरे देश में बीएचपी, बीजेपी और तमाम संगठन भी, बाकी भी इसके विरोध कर रहे हैं। विरोध करना भी चाहिए, विरोध भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन अपने देश के मुसलमानों पर अशफाक के मामले में आप सरकार केस वापस लेती है, हत्या के मामले में वो तो भला कोर्ट का 1 लाख का जो मामला हुआ है उसमें कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, लेकिन सरकार ने तो मन बना लिया। यही दिखाता है कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठ के अन्याय करने में जुटे हुए हो। और जो बांग्लादेश की घटना है वो अक्षम्य अपराध है, वो गुनाह है, वो हिंसा है, वो आतंक है। उसका जो समर्थन करे वो इंसान हो ही नहीं सकता। भारत की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनको चेतावनी भरे शब्दों में कहना चाहिए, वहां की माइनॉरिटीज पे, हिंदुओं पे कोई अत्याचार हुआ तो हम आपसे सख्ती से निपटेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक प्रधानमंत्री का या सरकार का कोई बयान उस मामले में नहीं आया। तो इसलिए इस देश में आप अपने यहाँ के लोगों का सम्मान कीजिए, और दुनिया में कहीं भारतीयों पे कुछ हो तो उसके लिए आवाज उठाइए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं हम संजय जी की पदयात्रा में और वहां पर लोगों से बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वोट बचाओ यात्रा पर निकले हैं। उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं। ये इस यात्रा का दूसरा चरण है। पहले चरण में सरयू से संगम तक की यात्रा की गई, रामपुर से ये अब अमरोहा तक की यात्रा की जा रही है, और इस यात्रा में आम आदमी पार्टी संजय सिंह का प्रयास है कि तमाम नेताओं से, तमाम लोगों से, जनता से वो मिल सके, उन तक पहुंच सके, लोगों से ये बता सके कि किस तरीके से वोट चोरी एक बड़ा उनका नुकसान कर सकती है। यात्रा के दौरान लगातार पर्चे बांटे जा रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, भारत का संविधान लेकर चल रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान
पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा भी इस यात्रा में शरीक हुए। इसके अलावा दिल्ली के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ये यात्रा निकाली जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और इस दौरान कई जगह लोग आते हैं, संजय सिंह से मिल रहे हैं, लोग उनका स्वागत भी करने के लिए आप देखिए छतों पर खड़े होकर लोग देख रहे हैं। और जब इस तरीके की यात्रा निकलती है तो बहुत जगह लोग उनका स्वागत करने के लिए भी पहुंचते हैं। तिरंगा झंडा लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। कई जगह लोग संजय सिंह का स्वागत करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बड़ी भीड़ लोगों की इकट्ठा है और इस तरह की भीड़ अलग अलग इलाकों में यात्रा के रास्ते में दिखाई देती है, जहाँ पर लोग आते हैं उनका स्वागत करने, संजय सिंह से मिलने के लिए, और मिलकर संजय सिंह रुककर बाकायदा उनसे मुलाकात भी करते हैं। तो इस तरीके से मिल रहे हैं, संजय सिंह को फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। और इस यात्रा में तमाम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कोशिश इस यात्रा की ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये और देखिए संजय सिंह को लेकर वहाँ पर लोग स्वागत कर रहे हैं। तो यात्रा आम आदमी पार्टी हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं रखती, लेकिन संजय सिंह का प्रयास है कि अगले 2027 के चुनाव तक आम आदमी पार्टी अपना इतना संगठन बना सके कि वहां पर चुनाव भी मैदान में उतरे। तो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय सिंह का प्रयास है कि वोट चोरी के मुद्दे पर लोगों को संवेदनशील किया जा सके। अभी इस यात्रा के कुछ और चरण भी होने हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से गुजरेंगे, उनकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल ये रामपुर से यात्रा शुरू हुई थी और इस समय हम मुरादाबाद से आपको इस यात्रा का हाल सुना रहे थे और आगे भी इस यात्रा से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे।